नमस्कार। आज हम एचपीवी वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। अभी मेरे को जहाँ तक मेरा ख्याल है, सभी लोगों को थोड़ा निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि इतना हमारे पास आजकल इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। उसके अलावा प्रोपेगेंडा है, फिल्म स्टार लोग आ रहे हैं एचपीवी वैक्सीन के बारे में चर्चा करने के लिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े हो रहे हैं कि भाई एचपीवी वैक्सीन हमारे को ज़रूरी है नेशनल प्रोग्राम में। तो ऐसे माहौल में सोचना मुश्किल हो जाता है, खाली आम जनता के लिए भी नहीं, पर हमारे जो चिकित्सा कम्युनिटी है उनके लिए भी सोचना। और हर कोई अपने ही नज़रिया से सोचता है, एक सीध में सोचता है। जो साइंटिस्ट होता है वो अपना जो शोध करता है कि हाँ ये वैक्सीन है, ये बीमारी है, इसको ये बचाएगा, बस वो वैसे सीधा देखता है, ना दाएं ना बाएं देखता है। और जो मैन्युफैक्चरर है वो तो उसको भी बहुत पैसा लगता है वैक्सीन बनाने में, और काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। और उससे उसको फिर अपने शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट देना रहता है, उसके कर्मचारियों को भी तनख्वाह देना रहता है। तो काफ़ी बहुत बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है। तो वो तो प्रमोट करेगा ही, और वो भी एक ही चीज़ में देखता है कि भाई कितना से ज़्यादा वैक्सीन उसका मार्केट में आए। और जो डॉक्टर है वो अपना काम में रहते हैं, उनका एक है कि भाई ये दवाई है, ये बचाव है, ऐसा सोचता है। और हर तरह के लोग आ जाते हैं, सब अपने अपने नज़रिया से देखते हैं। और ये इसमें एक क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करना है ऐसे। तो इसके लिए एक हमारे पास एक हम दिशा ले सकते हैं किससे। एक एडवर्ड डी बोनो बोल के एक काफ़ी थिंकिंग एक्सपर्ट थे, जो जिन्होंने कि फादर ऑफ लैटरल थिंकिंग कहते हैं। लैटरल थिंकिंग क्या होता है कि चारों तरफ का सुझाव को इकट्ठा करके आप संतुलन कैसे करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक सिक्स सैट थिंकिंग टेक्निक बताया था। और वो सिक्स सैट थिंकिंग वो स्कूल से लेके बड़े बड़े कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव को भी वो ट्रेनिंग लेते थे, थिंकिंग का ट्रेनिंग लेते थे। तो आज मैं एचपीवी वैक्सीन पे हमने जब चर्चा चालू किया है, तो आज मैं एचपीवी वैक्सीन को कैसे हम सिक्स सैट थिंकिंग, बैलेंस थिंकिंग से अपना खुद का निर्णय लें, किसी भी एक पक्ष की तरफ आंखें उसी को नहीं देख के और बाकी पक्षों में आंखें बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये थिंकिंग का कला भी एक ऐसा होता है कि हम भावुक हो जाते हैं, फिर हमारा थिंकिंग ठीक से नहीं होता है। हम फिर कोई प्रमोशन में, हम प्रोपेगेंडा में के शिकार हो जाते हैं, हमारा थिंकिंग कमज़ोर हो जाता है, या हम त्याग ही दे देते थे अपने थिंकिंग को, या बाकी भीड़ में सब लोग कर रहे हैं, हम वो हर्ड एक मेंटेलिटी आ जाता है। तो एडवर्ड डी बोनो का जो स्ट्रैटेजी है थिंकिंग का, उसके बारे में हम बात करेंगे, और उदाहरण लेंगे हम एचपीवी वैक्सीन से। तो उन्होंने कहा था कि आप थिंकिंग के लिए एक छह टोपी की बारे में सोचिए, छह टोपी, अलग अलग रंग के टोपी, या हैट, अंग्रेजी में हैट कहते हैं, सिक्स हैट थिंकिंग। तो उसके कलर दिए थे, उसने कलर उन्होंने इसलिए दिए थे कि उससे आपका एक प्रकार का तरीका रहेगा कि आप 2 मिनट के लिए उसी कलर से सोचेंगे, फिर वो तो हैट को चेंज करके दूसरे कलर का हैट पहने, वो फिर दूसरे तरीके का सोच होगा, तीसरे, फिर ऐसे करके छह हैट। तो छह हैट में उन्होंने छह रंग दिए थे। सबसे पहले दिया था उन्होंने वाइट हैट थिंकिंग। वाइट मीन्स ब्लैक एंड वाइट, यानी आपके आंकड़े, एक्चुअल एविडेंस, क्या एविडेंस है, क्या ट्रूथ है, बिगर कोई दूसरे भावनाओं के। तो इसमें जैसे एचपीवी में हमारे लिए वाइट हैट थिंकिंग क्या होगा कि इसके आंकड़े क्या हैं, कितना बड़ा हमारा कंट्री है, हमारे यहाँ कितने लोगों को सर्वाइकल कैंसर होता है। और अभी हमारे पास डेटा भी है, पिछले 30 साल के डेटा में क्या बता रहे हैं। अभी पिछले 30 साल का डेटा बताता है कि
33% फॉल हो गया, एक्यूट फॉल हुआ इन सर्वाइकल कैंसर रेट। क्योंकि वाइट हैट से हम ये भी पता करेंगे इसका ट्रूथ क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है। ये मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स में होते हैं, जो लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, जिनका जेनाइटल हाइजीन पुअर होता है, और जिनके बहुत सारे चाइल्ड बर्थ होते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है। तो 30 साल में क्या हो गया, लोगों को जागरूक हो गए, HIV आया, सेफ सेक्स करने लगे, फिर जेनाइटल हाइजीन इम्प्रूव हो गया जैसे स्टैंडर्ड। तो उससे क्या है, पिछले 30 साल में हम हमारे पास जो स्टडी आया है BMC कैंसर में, वो कहता है कि 30 साल में इंडिया में काफ़ी फॉल हुआ है। सर्वाइकल कैंसर इंसिडेंस में भी फॉल हुआ, और सर्वाइकल कैंसर मोर्टालिटी में फॉल हुआ। और वाइट हैट ये भी बताता है कि आज के तारीख में सर्वाइकल कैंसर क्या कर रहे हैं, का इलाज, उसको बचाव का क्या तरीका है, उसमें कैंसर स्क्रीनिंग है। तो ये भी एक हमारे पास डेटा है। तो वाइट हैट है, कोई हमारा भावुक नहीं होना है, एक्चुअल शोध क्या है, डेटा क्या है। और हम को ये भी देखना है कि खाली यही बीमारी है क्या औरतों में। हमारे देश में आज के तारीख में हर लाख 1 लाख वुमेन में 9 लोग सर्वाइकल कैंसर से देहांत होता है उनका। और हमारे ही देश में 90 लोगों का, 90 औरतें बच्चा देते टाइम उनकी मौत हो जाती है। मैटरनल मोर्टालिटी 1 लाख में 90 डेथ होता है, 1 लाख चाइल्ड बर्थ में। और ये खाली 9 हो रहा है सर्वाइकल कैंसर में। और ये जो चाइल्ड बर्थ में जो डेथ होता है, ये यंग वुमेन को होता है, और वो पहले ही मर जाती है। वो सर्वाइकल कैंसर एल्डरली वुमेन को होता है, 50 साल, 40 साल, 60 साल के बाद, वहाँ तक पहुँचती नहीं है। तो हम 10 टाइम्स ज़्यादा हमारी महिलाएं का देहांत हो रहा है नॉर्मल चाइल्ड बर्थ से। तो हमको क्या है कि इसके इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम फंड HPV वैक्सीन में लगाते हैं कि पूरे पॉपुलेशन को लगा दो, 9 to 13 ईयर गर्ल को और बॉयज़ को भी बोल रहे हैं, तो कितना पैसा जाएगा। तो ये एक है वाइट हैट, ब्लैक एंड वाइट में क्या फिगर है। इसके अलावा हमारे पास क्या एविडेंस है कि ये प्रिवेंट करेगा। क्योंकि अभी तक जितने स्टडीज हुए हैं वो अभी 6-7 साल, 10 साल से ही ये वैक्सीन आया है, और सर्वाइकल कैंसर डेवलप होने में 20-30 साल लगते हैं। तो अभी तक ऐसा कोई स्टडी नहीं है जो कि वैक्सीन लोगों को दिया है और जो 20 साल तक फॉलो किया है, इतना टाइम ही नहीं गुजरा है। तो वो क्या करते हैं, इंटरिम मार्कर्स लेते हैं कि एंटीबॉडी लेवल बढ़ रहा है कि नहीं। क्योंकि इनका कहना है कि HPV वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उससे जिनको इन्फेक्ट होता है उनका रिस्क बढ़ जाता है सर्वाइकल कैंसर में। पर वो ये भी कहते हैं कि जरूरी नहीं है, और भी वजह से हो सकता है, HPV वैक्सीन से ज़्यादा संभावना है। तो ये जो वैक्सीन बनाते हैं ये वायरस के अगेंस्ट बनाया है, कैंसर इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कम से कम 200 स्ट्रेन होते हैं, और कुछ स्ट्रेन ज़्यादा कहते हैं कि एसोसिएटेड है सर्वाइकल कैंसर से। जो बच्चे दाने का निचला भाग है, वो है स्ट्रेन 16 एंड 18। तो अभी वो वैक्सीन में इंक्लूड करते हैं, और 3-4 और स्ट्रेन है। तो दूर 200 नहीं करते हैं। पर अभी हमको आज के तारीख में मालूम नहीं है कि अगर वैक्सीन से हम ये स्ट्रेन बचाएंगे तो हो सकता है दूसरे स्ट्रेन बाद में आ जाए। तो उसका अभी तक कुछ पता नहीं। और ये भी पता नहीं कि भाई वो सही में, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर ये HPV क्लियरेंस हो जाता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो उससे कैंसर नहीं होगा। पर अधिकतर लोगों में ऐसे ही क्लियर हो जाता है HPV, ये भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ऐसे भी क्लियर हो जाता है कि वैक्सीन से हो रहा है, ऐसे हो रहा है, उसका भी अभी ठोस सबूत नहीं है हमारे पास। दूसरा है कि HPV वायरस सबको नहीं होता है। जो लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मल्टीपल सेक्स, कमर्शियल सेक्स वर्कर्स में 50% पाए गए हैं। आम औरतें जो कि अपना लाइफस्टाइल जिनका सेफ है, उनमें 2%, 1% पाए गए हैं। तो ये इक्वल रिस्क नहीं है। तो ये वाइट हैट है। और हैट के मैं कलर पहले बता देता हूँ। दूसरा होता है रेड हैट। रेड हैट माने दिल से आप सोच रहे हो, दिमाग नहीं इस्तेमाल कर रहे, घबराहट है, प्रोपेगेंडा है, लालच है, ये सब रेड हैट थिंकिंग है। उसके बाद एक होता है ब्लैक हैट थिंकिंग है। ब्लैक हैट माने आप इसको कॉशन बताइए, ब्लैक मतलब कॉशन, वाइट हैट तो आपका डेटा है। उसको बाद आप कॉशन यानी सतर्क रहिए आप। नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकता है, कोई भी हम इंटरवेंशन सोच रहे हैं, जैसे HPV वैक्सीन सोच रहे हैं, उसमें नेगेटिव क्या है, वो ब्लैक, उसके बारे में हम सोचेंगे। मैं खाली कलर बता देता हूँ पहले। वाइट हैट बता दिया मैंने। फिर हमने
रेड हैट बता दिया, इमोशन है। लाल टोपी से हम 2 मिनट सोचे फिर अलग रख दे। उसके बाद एक होता है येलो हैट। येलो मीन सनशाइन, पॉजिटिव चीज़ें क्या है। पॉजिटिव जैसे एचपीवी वैक्सीन में हम सोचेंगे पॉजिटिव ये है कि येलो हैट की ये वैक्सीन हम देंगे तो कैंसर रुक जाएगा, ये येलो हैट है। पर उसको हम ब्लैक हैट से नाप तोल करेंगे कि भाई सही में रुकेगा क्या। येलो हेड वाले बोल रहे रुक जाएगा, पर ब्लैक हेड वाले क्या सही में रुकेगा। उसके लिए फिर हमको वाइट हेड में जाना पड़ेगा कि डेटा क्या बताता है। कि हमको बहुत कॉन्फिडेंस है कि रुक जाएगा, डेटा क्या बिल्कुल पूरा डेटा है हमारे पास, तो वो ब्लैक हेड। तो मतलब ये हेड को आप चेंज करते रहिए जैसे जैसे ये तो एक ही तरीके का नहीं सोचना चाहिए फिर। और क्या हेड, कितने कलर हो गए, वाइट हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, ब्लैक हो गया। फिर पांचवा हैट है ग्रीन हैट। ग्रीन मतलब नया उगाव, नया प्लांट, ग्रीन कलर का मतलब क्रिएटिव थिंकिंग। अभी इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, और अच्छा वैक्सीन बना सकते हैं, तो वो ग्रीन होगा। फिर उसको भी देखना पड़ेगा, उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, फिर ब्लैक इस्तेमाल करना है। तो ये ग्रीन हैट होता है। तो ग्रीन हैट मीन्स न्यू डेवलपमेंट। या दूसरा कुछ तरीका है हमको, कि हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं कि भाई देखिए सेफ सेक्स, यंग गर्ल्स को, यंग बॉयज़ को, क्योंकि ये पीरियड है, इस पीरियड में एचपीवी वैक्सीन का भी कहते हैं 9 से 13 साल। तो इस पीरियड में भी आपको वो लगता है, और उसी पीरियड में वैक्सीन है, तो क्या हम उनको सेक्स लाइफ, सेक्स एजुकेशन दे सकते हैं, रिस्क फैक्टर बता सकते हैं, जेनेटल हाइजीन इंप्रूव कर सकते हैं, और ऐसे ही 30 साल में कम हो रहा है, ये भी वाइट हैट हमको बताता है। और आखिरी में क्या होता है, आखिरी हैट का कलर है ब्लू हैट। ब्लू हैट मतलब आसमान से देखना, आसमान का रंग ब्लू होता है। तो वो आपका फाइनल डिसीजन है कि हमने सभी तरीके से सोचा है क्या, सभी तरीके से सोचा है, और सभी हैट को लिया है, डेटा हमने देखा है कि नहीं। जैसे मैंने बताया कि आज के तारीख में डेटा में बहुत कमियां हैं। एक पेपर भी है रीस का, जो कि फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी का जर्नल है, उसमें आया है। उस पेपर में कई बताए हैं कि क्या क्या कमियां हैं हमारे शोध में, कि आज के तारीख में क्यों नहीं बता सकता। और ब्लैक हैट भी देखना है कि इसमें नेगेटिव चीज़ें भी क्या हुआ है। एक ब्लैक हैट ये है हमारे ही देश में हुआ है कि इसमें डेटा में कमियां हैं। डेटा एल्डरली वुमेन में ट्रायल किया है, वैक्सीन दे के एंटीबॉडी देखा है, और एक तो फाइनल हमने देखा नहीं है, कैंसर तक नहीं फॉलो किया। इंटरिम एंटीबॉडीज और अर्लियर लीजन्स होते, छोटे छोटे लीजन्स होते, वो अपने आप बिगड़ वैक्सीन के भी कई बार ठीक हो जाते हैं। तो 9 से 13 साल बोल रहे हैं ये देंगे, और इन बच्चों में नहीं ट्रायल किया है। इंडिया में एक बार कोशिश किया था, आज से 10-12 साल पहले, 2012 में। और उसमें क्या पाए गए थे कि कुछ ट्राइबल लड़कियों में, कहीं हॉस्टल में रहती थी गुजरात में और आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे किया था। और गलत इससे तरीके से किया था। उसमें आपका गेट्स फाउंडेशन भी इन्वॉल्व था, पाथ उनका, और आईसीएमआर भी इन्वॉल्व था। उसमें कुछ लड़कियों का देहांत हो गया था ट्रायल में। सोचिए ट्रायल में नंबर कम रहता, उसी में एचपीवी वैक्सीन लगाने के बाद डेथ हो गया था। और उसमें काफ़ी उसमें लोग में ये हो गए थे, रिवोल्ट कर गए थे लोग। और पहले तो दबाने की कोशिश की थी कि आईसीएमआर ने बोला नहीं ये तो ऐसा डेथ नहीं है, ये तो ऐसे ही कोइंसिडेंटल है। फिर उन्होंने बाद में पार्लियामेंट्री कमेटी, 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसका रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में दिया था कि इन्होंने गलत तरीके से ट्रायल किया था, अनएथिकल ट्रायल किया था, ठीक से बताया नहीं था ये ट्रायल कर रहे हैं, और कई इसमें कमियां थी। और गेट्स फाउंडेशन को भी दोषी पाया गया था, आईसीएमआर को भी दोषी पाए गए थे। और ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसका रिपोर्ट है, और बोला था कि इसमें काफ़ी हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आज से 10-12 साल हो गए, कोई ट्रायल, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। और अभी फिर एचपीवी वैक्सीन का फिर से प्रचार कर रहे हैं, जबकि पहले का जो ब्लैक इवेंट हो गया था हमारे, उसका अभी तक कोई जांच नहीं हुआ। तो ये एक सिक्स सेट थिंकिंग है। और मैं तो कहूँगा कि आप लोग ये पूरे हर पहलू से, खाली आप लोगों को भी नहीं सोचना चाहिए, हमारे पॉलिसी मेकर को भी सोचना चाहिए कि ये कैसे इसको
अच्छे से करें। हमको भी खुशी होगी अगर कैंसर का वैक्सीन आ जाए, पर इतने खुशी हाट में फिर हम क्या सोच रहे हैं, रेड हैट से सोच रहे हैं, अपने भावना से सोच रहे हैं, एक इससे आशा से सोच रहे हैं, वो रेड हैट हो जाता है। तो हमको वाइट हैट से देखना है कि डेटा क्या है। और डेटा आप देखेंगे तो डेटा में काफ़ी आपको ब्लैक हैट्स मिलेंगे, कि काफ़ी कुछ नेगेटिविटी है, काफ़ी कुछ गैप्स है। हमेशा नेगेटिव गैप्स है, हम कहेंगे गैप्स है। तो ये फिर दूसरा रेड हैट क्या है, लालच आ जाता है, मैन्युफैक्चरर का लालच आ जाता है। फिर फिल्म स्टार भी अपने भावना से करते, वो तो साइंटिस्ट होते नहीं है। आजकल क्या हो रहा है, पहले फिल्म स्टार लोग कोको कोला और थम्स अप बेचते थे। आजकल वो बिगर कुछ सोचे समझे वो वैक्सीन का प्रचार कर रहे हैं, जैसे कि वो थम्स अप एंड कोको कोला है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी खड़े हो जाते हैं, सुधा मूर्ति जैसे भी लेवल। उनको कहाँ इतना, उन्होंने 6 हैट देखे क्या? उनसे भी पूछना पड़ेगा कि ये पूरे 6 पहलू। तो आम जनता को क्या करना चाहिए, ये पूरे 6 पहलू को सवाल पूछना चाहिए कि भाई वाइट हैट क्या है, डेटा बताइए हमको। फिर ये येलो हैट क्या है, येलो हैट मतलब पॉजिटिव साइड, हाँ भाई ठीक है, वैक्सीन से शायद प्रिवेंट हो, तो ये एक पहलू है, पूरा आंसर नहीं है इसमें। तो उसमें फिर ब्लैक हैट लगाइए कि हमारे अभी रिसर्च में क्या क्या कमियां हैं, तो काफ़ी कमियां मिल रही है। और हमको इतना हम खर्चा करेंगे, वो भी वाइट हैट है, कितना पैसा लगेगा, जिसके लिए हमको कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। अगर पूरा सब लड़कियों को लगा देते, हर लड़के को लगा देते, और इससे हमारे रिसोर्सेज डाइवर्ट हो जाएंगे, ये भी वाइट हैट है। जहाँ पे हमारी औरतें का ध्यान थोड़ा है चाइल्ड बर्थ में, 10 टाइम्स ज़्यादा औरतें चाइल्ड बर्थ में मर रही हैं। और जो कि पक्का है, जिसमें कोई गैप नहीं है, इसमें ये डेटा है आपके पास। और इसका अगर अच्छा सर्विसेज हम डाइवर्ट करेंगे, चाइल्ड बर्थ सर्विसेज, गायनेकोलॉजिस्ट हम रिमोट एरिया में रहेंगे, डिलीवरी फैसिलिटीज रहेंगे, तो चाइल्ड बर्थ हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो और ये औरतें पहले ही मर रही है, वो उस उम्र तक पहुंच ही नहीं रही है। अभी एचपीवी वैक्सीन किसके लिए हम कर रहे हैं, जब वो उतना दिन बच नहीं रही है। तो ये एक आपका क्लियर वाइट हैट थिंकिंग है, ये डेटा है, और इसमें इतना इकोनॉमी लगेगा, और जिसका कि हमको पता नहीं है। दूसरा, अगर हम बाद में शोध करना चाहेंगे, हमारे पास एक कंट्रोल ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि जो कि एक्चुअल आउटकम देखे, जो कि कैंसर तक पहुंच, वो अगर हम सबको लगा देंगे वो तो चला जाए। और हम अभी जो हमको वाइट हैट डेटा बता रहा है, और 30 साल से बहुत कम हो गया। 30 साल में, पिछले 30 साल में इंडिया में सर्वाइकल कैंसर रेट फॉल हो रहा है। जबकि प्रोपोगंडा वाले बोलेंगे लार्जेस्ट कैंसर, सेकंड लार्जेस्ट कर, सेकंड लार्जेस्ट होगा क्योंकि हमारा जनसंख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। आप एक चीज़ को गिनेंगे तो वो तो गिनते रहेंगे, मौतें कई चीज़ों से होती है। हम तो कह रहे हैं चाइल्ड बर्थ से हम हाईएस्ट बताएंगे, पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट रेट फ्रॉम चाइल्ड बर्थ, मैटरनल मोर्टेलिटी। तो उसमें आप क्यों नहीं ये कर रहे, जिसके ऊपर कोई इसमें डाउट नहीं है कि चाइल्ड बर्थ डेथ हम बचा सकते हैं। और आप ये प्रोपेगेंडा में एक एक कोई वाइट हैट का डेटा लेके उसको पूरे 6 हैट से नहीं देखते, आप 6 तरीके से नहीं सोचते हैं। तो आज का यही था कि मैं, जवाब आपके हाथ में है, कोई भी चीज़ का जवाब और सवाल दोनों आपके हाथ में। पहले सवाल कीजिएगा, जो अच्छे सवाल है वो, एक कच्चे जवाब से अच्छे सवाल ज़्यादा ये रहता है आपके। इसके लिए लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए। तो आज का हमारा मकसद यही था कि आप कैसे सोचें, कोई भी नया, आजकल बहुत प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बहुत प्रमोशंस हो रहे हैं, काफ़ी पॉलिटिकल कमर्शियल दूसरे इंटरेस्ट आ रहे हैं। तो आपको एक आम जनता का सर चकरा जाता है, तो सर चकराने के लिए 6 टाइप के टोपी है, जो कि आप सोच सके, इस्तेमाल करें तो आपका सर क्लियर हो जाएगा। तो आज इतना ही था, धन्यवाद।